जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पाकिस्तान की बर्बादी और भारत के एक बार फिर उत्थान का समय आ रहा है। बहुत बड़ा बदलाव जो इस समय के ऊपर 14 अगस्त के बाद में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों पे एक बार फिर से तनाव बढ़ाता हुआ नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए एक ऐसी परिस्थिति जो अब भविष्य में हमारे सामने आने वाली है, जिसकी रूपरेखा अब निर्धारित हो चुकी है, इसके बारे में बात करने के लिए आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो जुड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के तनाव से लेकर, भारत और पाकिस्तान के मध्य में उठने वाले विवादों को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला समय हम लोगों को एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है। आगे आने वाला समय हम लोगों को यह दिखा रहा है कि जिस बात की उम्मीद हर एक भारतीय के मन के अंदर एक चिंगारी की तरह उत्पन्न होती हुई ऐसी आग जो ना बुझे कभी भी दिखाई देती है, अब वही बात हमारे सामने बार बार निकल करके आती हुई नजर आने वाली है। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर एक बार फिर से तनाव के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रहों का यह विशेष आकलन हम लोगों को यह दिखा रहा है कि जिस प्रकार से 14 अगस्त और 15 अगस्त पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोसियों में सरकारी हलचलें बढ़ने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बार बार उत्पन्न होने वाली ये सरकारी हलचलें कई प्रकार के तनावग्रस्त स्थिति और तनावग्रस्त माहौल को लेकर के आती हुई नजर आएंगी। एक ऐसी उत्पत्ति हो सकती है जिसके अंदर पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और चाइना भी घेराव में घिरते हुए नजर आए। बांग्लादेश के अंदर सरकारी हलचलों के कारण सरकार का गिरना, सरकार के दोबारे किसी ना किसी बहुत बड़े विखंडन का समय उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा गठबंधन जो भारत के लिए कई प्रकार की चुनौतियों को लेकर के आए, एक ऐसी शुरुआत जो भारत के लिए सरकारी मुश्किलों को खड़ी करती हुई नजर आए, ये एक बार फिर से हलचलें पैदा करती हुई नजर आएगी। देश और दुनिया के हालातों में बदलने वाला ये ग्रहों का परिवर्तन एक नया निर्माण करने का कारक बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर पड़ोसियों के अंदर अराजकता और आंदोलन बहुत बड़े प्रोटेस्ट का रूप लेने वाले हैं। एक ऐसा समय जो ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को ऐसा लगे कि वर्ल्ड वॉर 3 सर पर खड़ा हो गया है। ऐसा लगे कि ये एक ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर दुनिया में जियोपॉलिटिकल इश्यूज एक नई उम्मीद और एक नए बदलाव को लेकर के आते हुए नजर आएंगे। जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट दोबारा से बहुत बड़ी टेंशन्स को बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं, और इस समय के अंदर डोमिनेटिंग नेचर वाले लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये दुनिया को एक बार फिर से हिलाने का काम करने वाले हैं। तो वो पैनिक क्रिएट हो सकता है, वो कम्युनिटी डोमिनेंस क्रिएट हो सकता है, वो रिलीजियस एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है, जिसके अंदर 2025 के आगे आने वाले महीने झुलसते हुए नजर आते दिखाई दें। ये वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मुश्किलों से घिराव करने वाली सोच रखने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुश्किलों से घिराव करने वाली सोच रखने वाले लोग हैं, ये प्रबल कारक बनने वाले हैं इस टाइम के ऊपर होने वाले उस बड़े बदलाव का, जिसको नींव रखने का काम ग्रह ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब वाद विवाद की समस्या, वाणी के कारण उत्पन्न होने वाली कई मजबूरन स्थितियां, और साथ के साथ एक ऐसी समस्या जो हम लोगों को दिखाए कि आगे आने वाले टाइम में कई प्रकार के क्राइसिस, चाहे वो सरकार को लेकर के हों, गवर्नमेंट क्राइसिस, चाहे वो करेंसी को लेकर के हों, चाहे वो जियो इकोनॉमिक को लेकर के हों, या जियो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के हों, एक के बाद एक हमारे सामने आते हुए नजर आते दिखाई देंगे। एक ऐसा समीकरण जो उम्मीद लगा करके लोगों के मन में एक नई जागृति लेकर के आएगा, और ये दिखाएगा कि ये बदलाव हमारे लिए
आगे आने वाले टाइम को फिर से अलग और बेजोड़ ताकत प्रदान करने वाला लगता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर होने वाला ये परिवर्तन, जिसमें शनि, ध्यान से सुनिएगा, यूरेनस एक बेजोड़ प्रतिक्रिया के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के त्रिकोण को फिर से बदलते हुए नजर आने वाले हैं। और ये एक लंबा टाइम होने वाला है जिसके अंदर ग्रह अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे और उनका असर हम लोगों को, बुद्धिजीवी, जीव जंतु, इन सभी के ऊपर, प्राकृतिक जीव जगत के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आने वाला दिखाई देगा। अब नए लॉ का ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया कानून निकल करके सामने आना, कुछ संविधान के अंदर होने वाले बदलावों को सामने दिखा करके दिखाना, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज और डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक नई क्रांति आते हुए दिखाई देना, जहां एक और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पतन और डिफेंस इंडस्ट्रीज का उद्गम आप लोगों को दिखाई दे, वहीं पर होने वाली अराजकता का बदलाव भी देशों के अंदर दिखाई दे। इस समय के अंदर एक नई शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। इसका पड़ाव ऑलरेडी 7 तारीख से डल जाएगा, लेकिन यह स्थितिक बदलाव और पुनर्गठन का योग उस प्रतिक्रिया को धीरे धीरे, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कारक बनेगा, क्योंकि ये जुलाई अगस्त के महीने तक का होने वाला बदलाव 15 अगस्त की विशेष कुंडली को, विशेष परिस्थितियों को हमारे सामने लाएगा। यहीं से ही पाकिस्तान के विखंडन का भी समय उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान 3 तरफा घेराव के अंदर आता हुआ नजर आए। पाकिस्तान 3 तरफा घेराव कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जहां एक और वो तैयारी भारत के साथ लड़ने की कर रहा हूं, वहीं दूसरी ओर तालिबानी उसके ऊपर अटैक कर दें या फिर बलूच उसके ऊपर अटैक कर दे और पाकिस्तान उन परिस्थितियों में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाए जिसकी नींव उसने पैदा होते के साथ में रख दी थी। तो बड़ी टेररिज्म एक्टिविटीज दोबारा से इंक्रीज होती हुई नजर आए, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से बढ़ते हुए नजर आए और एक बार फिर से बॉर्डर के ऊपर गर्मा गर्मी का माहौल, तनावग्रस्त परिस्थितियां और अशांति उत्पन्न करता हुआ लेकर के हमारे सामने आए, जिसके कारण से मन में उठने वाली वो नकारात्मक सोच, वो मानसिक प्रताड़ना, वो तनावग्रस्त स्थिति हमारे को देखने को मिले, जिसके अंदर अशांति ही अशांति चारों ओर हो। तो एक बार फिर से ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं, एक नया बदलाव हमारे सामने, एक नई रूपरेखा का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी नव निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ विनाशक और कुछ ना कुछ बदलाव के कारक बनते हुए इस प्राकृतिक जगत और इस ब्रह्मांडीय जगत के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसकी नींव ऑलरेडी नियति के द्वारा रखी जा चुकी होती है। तो इस समय के अंदर होने वाले इस कारक और इस बदलाव को आपको और हम लोगों को समझना है, मन को शांत रखना है, मन के अंदर उठने वाले नकारात्मक भावों को दूर करना है और एक बार फिर से परिस्थितियों को समझते हुए अपने और अपने परिवार को बचा करके आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करूंगा ये सतर्कवाणी, ये जानकारी जो ग्रहिक माध्यम से आप लोगों को दी गई है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य करें। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी का आप लोगों को अवगत कराते हुए वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।